Hello everyone, I am Anuj Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. We are continuing with the chapter preposition. It is a very vast chapter, so we have decided to select 4 keywords for our video, and after that we explain these 4 keywords. So in today's class we have 4 keywords in front of, from, about and along. So we will discuss these 4 keywords in today's class, and we will see the various uses of these 4 keywords. So let's begin with in front of. तो पहला जब in front of हमारे सामने आता है एक प्रीपोजिशन के रूप में, तो बहुत ही आसान इसका जो यूज है वो सबसे बड़ा यूज है कि in front of का मतलब होता है सामने, बिफोर, यानी कि बिफोर के रूप में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें बाउंडेशन में रहना है और इसका यूज हमें इन फ्रंट ऑफ के रूप में ही करना है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये बिफोर के रूप में भी हो सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा लिखा भी है इन प्लेस ऑफ बिफोर, यानी कि सामने के अर्थ में, फॉर नॉन लिविंग। लेकिन दूसरी जो चीज इसमें जुड़ी है कि ये नॉन लिविंग के उसमें यूज होता है, मतलब के कॉन्टेक्स्ट में इसमें यूज होता है। तो अब देखते हैं इसके क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो यूजेस में बेसिकली हमारा जो है, जो ये पहला है, तो इसमें तो हमने समझ ही लिया है, बस इसके 2 एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए पहला है देयर वाज अ बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो देखिए इन फ्रंट ऑफ यहां पे लिखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अब देखिए यहां पे इसको हमने जिस तरह से ऊपर की पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके बिहार पे हमने लिख भी लिया है कि देयर वाज अ बिग ट्री बिफोर माई हाउस। तो बिफोर और जो ये इन फ्रंट ऑफ है, ये दोनों क्या है, ये बोथ आर पैरेलल, यानी कि दोनों बराबर है, समानांतर है, यानी कि इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। वी कैन इजिली रिप्लेस इन फ्रंट ऑफ विथ बिफोर, यानी कि दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इसीलिए हमने लिख भी दिया और ऊपर भी लिखा हुआ है। फिर देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ, यहां पे देखिए फिर से आ गया माई स्कूल। तो दोनों की मीनिंग सेम है, यहां पे स्कूल के सामने और यहां पे जो है दूसरे वाले में क्या है, देयर वाज अ बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो यहां घर के सामने और यहां स्कूल के सामने की हम बात कर रहे हैं। जैसे फिर से समझ लेते हैं, देयर वाज अ बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो देयर वाज अ बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस का मतलब एक हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था, तो ये आप सामने हो गया। फिर देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के सामने एक बहुत ही सुंदर गार्डन या बगीचा है। तो यहाँ पे दोनों का आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, मतलब है तो एक ही पॉइंट, लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 एग्जांपल्स के रूप में है तो हम इसको 2 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। अब देखते हैं फ्रॉम। तो बेसिकली फ्रॉम जो होता है वो किसके लिए होता है, वो होता है सेपरेशन के लिए। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेशन का मतलब होता है अलग होना, सेपरेट होना। मतलब सेपरेशन क्या होता है, जब किसी चीज से आप अलग होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में मैं कहूं कि आई कम फ्रॉम लखनऊ, तो मैं लखनऊ से आता हूं, तो आता हूं मतलब अलग हूंगा तभी आऊंगा, ये बात आप समझ लीजिए। तो ये पहला तो पॉइंट हो गया सेपरेशन के रूप में। दूसरा एक होता है टाइम के रूप में, तीसरा कॉज और चौथा ओरिजिन के रूप में। तो एक एक पॉइंट हम समझ लेते हैं। पहला सेपरेशन के रूप में, तो पहला वाला ही लिखा है, जैसे ही कम्स फ्रॉम लखनऊ, तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम आया है, तो ये किसके लिए हुआ यूज, ये आपका हो गया सेपरेशन के लिए। ठीक है, ये आप अलग होते हैं। इसका एग्जांपल और भी आप ले सकते हैं, जैसे शी कम्स फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, और दे कम फ्रॉम अमेरिका, तो वहां से भी अलग होते हैं। तो सेम है आपका एग्जांपल। शी विल वर्क फ्रॉम मंडे, तो मंडे यहाँ पे टाइम, यहाँ पे किस चीज को दिखाता है, यहाँ पे टाइम को दिखाता है। और यहाँ पे इस तरह हम एक चीज और रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे शी विल वर्क फ्रॉम मंडे, तो शी विल वर्क फ्रॉम 7 AM to
ऐसे भी हम कर सकते हैं, यानी कि दो टाइम को भी दिखाने के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। मतलब ये भी बात आप समझिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स के रूप में सारे एग्जाम्पल देना तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे इसे हम बता रहे हैं इसको। अब देखिए, हिज मदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ पे कॉज आ गया। जैसे ये आपको याद होगा, जब आप एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो उसमें सफरिंग फ्रॉम ही आता है। मतलब ये तो 100% श्योर है कि ये तो आपको याद ही होगा, क्योंकि ये तो एप्लीकेशन जो बेसिकली हमारे एग्जाम में आती है या एक नॉर्मल एप्लीकेशन हमको है, तो वहां पे फ्रॉम आता है। फिर देखिए फोर्थ वन देखते हैं, दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम रामायणा। तो रामायणा ओरिजिन यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति, यानी कि इस स्टोरी को कहां से लिया गया है, रामायणा से लिया गया। तो यहाँ पे भी फ्रॉम आ गया, यहाँ पे भी आपका फ्रॉम आ गया, और यहाँ पे भी। तो ये फ्रॉम का एक्चुअली यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको बिल्कुल समझा के, मतलब ज्यादा ये नहीं है कि आप बहुत जल्दबाजी में आपको समझा दें, ये बहुत ही आसानी से और सरलता से बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए, पहला हमारा सेपरेशन हो गया, यानी कि जब हम अलग होते हैं, कहीं आना जाना होता है तो अलग ही होंगे, तभी पहुंचेंगे। दूसरा होता है शी विल वर्क फ्रॉम मंडे, तो फ्रॉम का मतलब यहाँ पे टाइम से रिलेटेड है। हमने आपको बताया कि यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइम भी हो सकता है, जैसे शी विल वर्क फ्रॉम 7 AM to 7 PM, ऐसे भी आप कर सकते हैं। हिज मदर इज सफरिंग फ्रॉम, तो किसी डिजीज, बीमारी से, यानी कि यहाँ पे कॉज हो रहा है। फिर फोर्थ पे देखिए, दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम रामायणा, तो ये ओरिजिन कहां से हुई ये स्टोरी, तो वो सोर्स के रूप में भी यहाँ पे यूज हो रहा है। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा है अबाउट। तो अबाउट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खैर तो मतलब ये भी काफी आता है, जैसे है नहीं, बहुत सारी मूवीज में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं, जैसे माई टाइम इज अबाउट टू बिगिन, ऐसे करके आप देखते होंगे कि बहुत सारी स्टोरीज में डायलॉग वगैरह भी बोले जाते हैं। तो अबाउट का मतलब क्या होता है देखते हैं। तो अबाउट में देखिए, इन रिलेशन टू होता है, ठीक है, किसी चीज से संबंध स्थापित होना। फिर दूसरा होता है नियरली, लगभग लगभग, जैसे कहते नहीं कि मतलब आई एम अबाउट टू गो, मैं बिल्कुल जाने ही वाला हूं, है नहीं, लगभग। फिर अगला अराउंड, ठीक है, और अबाउट, अराउंड अबाउट आता है साथ में, फिर इन्फिनिटिव आता है। तो देखिए, इन्फिनिटिव मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, इन्फिनिटिव के बारे में थोड़ा सा यहां पे बताता हूं, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। देखिए, V1 2 + V1, ये इसे कहते हैं इन्फिनिटिव। और इंग्लिश में एक बात आप याद रखिएगा कि 2 के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो V1 ही होगी, ये मतलब श्योर है, ठीक है, ये बिल्कुल 100% श्योर है कि, और जब 2 के बाद V1 आती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको इन्फिनिटिव ही हम कहते हैं। ये बात आपको समझ जानी चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया पॉइंट। अब एक एक डिस्कस कर लेते हैं, ये तो खैर अलग चीज थी, इसको हम यहाँ अलग ही कर देते हैं, क्योंकि ये तो अलग पॉइंट है, ऊपर का है, हमने नीचे नोट कर दिया है। देखिए, ही हैज डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी, तो यहाँ पे एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है कि मतलब उसकी ऑनेस्टी के बारे में किसको, उसको क्या है, डाउट है, संदेह है। फिर देखिए, इट इज अबाउट 8 o'clock, तो यहां पे देखिए नियरली हो जाएगा। फिर अगला क्या है, रिलेशन, ठीक है, 2 आपके हो गए, ये आपका अबाउट हो गया, ये भी हो गया अबाउट। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, द बुक वर लाइंग अबाउट द ऑफिस। अब अबाउट द ऑफिस का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे बिखरी पड़े होने, यानी कि बुक, बहुत सारी बुक हैं क्या, द बुक्स कर लीजिए यहां पे, द बुक्स वर लाइंग अबाउट द ऑफिस, यानी कि आसपास बिखरी पड़ी, तो ये भी संबंध ही दिखा रहा है। फिर अगला देखिए, ही इज अबाउट टू डाई, ठीक है, तो टू डाई यहां पे देखिए आ गया, इसको हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ये 2 है, हमने अभी बताया था, प्लस V1,
और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। फिर से मैं समझा रहा हूं इसको, आप फिर से एक बार समझ लीजिए। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इन्फिनिटिव हो गया, यानी कि हमारे सारे एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अब देखते हैं एक बार फिर से अलोंग। तो अलोंग का मतलब होता है साथ साथ, के साथ, है नी, इस तरह से बहुत सारे हमारे यूजेस होते हैं। तो बेसिकली वी हैव टू की पॉइंट्स रिलेटेड टू अलोंग। सो लेट्स सी वन बाय वन। तो इसमें देखते हैं, पहला है देखिए, ही वॉज वॉकिंग अलोंग विद हिज फ्रेंड। तो अलोंग का मतलब यहां पे हो जाएगा साथ साथ या के साथ, ये भी बात आप समझिए। ठीक है, वह अपने मित्र के साथ साथ टहल रहा था। तो ये आपका हो गया। फिर देखिए एक दूसरा आया है, अलोंग प्लस विद। अच्छा ये अलोंग विद ही हो गया। ठीक है, इन द सेम, अच्छा इन द सेम लाइन, डियर वेंट टू अमेरिका अलोंग विद हर पेरेंट्स। अच्छा, अलोंग विद वाले दोनों ही हो गए। ठीक है, तो एक अलोंग विद का हम एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, अलोंग विद का एक एग्जांपल हम और अलग से देख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों आपके एक ही जैसे एग्जांपल्स हो गए। तीसरा मैं बता रहा हूं आपको, जैसे इसमें देखिए जो आपका थर्ड है, दिखाई दे रहा होगा शायद, हाँ ठीक है। तो इसमें देखिए इन द सेम लाइन, मतलब जैसे शी वॉक्ड along the road। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा इन द सेम लाइन, या रोड साइड कर लीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इन द सेम लाइन। इन द सेम लाइन, यानी कि ये वाला एग्जांपल भी आपका हो गया। ठीक है, शी वॉक्ड अलोंग द रोड साइड। ठीक, तो इससे देखिए दोनों एग्जांपल्स आपके हो गए, यानी कि एक तो है साथ साथ के साथ, और दूसरा यानी कि पैरेलल, जैसे कहते हैं ना कि रोड के साथ साथ मैं टहल रहा था। तो साथ साथ मतलब कोई रोड ऐसा तो है यानी कि चलती है, लेकिन रोड के किनारे, मतलब रोड जैसे रोड भाई वो तो खत्म होने वाली कोई चीज है नहीं, वो तो चलती है ना साथ में, मतलब वैसे तो नहीं चलती है, लेकिन माना ही जाएगा कि आप रोड के साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स कुछ आपके हो गए। तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखिए पहला है इन फ्रंट ऑफ, तो इसमें क्या होता है, इन प्लेस ऑफ बिफोर, सामने के अर्थ में इसका यूज करते हैं नॉन लिविंग के साथ। ठीक है, दूसरा है फ्रॉम, तो ये सेपरेशन, टाइम, कॉज और ओरिजिन के लिए होता है। 4 एग्जांपल हमने आपको समझा ही दिए। फिर देखिए अबाउट, अबाउट में भी आपके 4 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये भी आपका हो गया। रिलेशन, नियर बाई, ठीक है, और ये भी रिलेशन है। फिर इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव भी हमने समझा दिया, 2 + V1 इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। और 2 के बाद V1 कभी भी आता है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, ये भी आप समझिए। अलोंग इन द सेम लाइन और अलोंग प्लस विद के साथ साथ, तो यानी कि ये 2-3 एग्जांपल इसके हो गए। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा एक टॉपिक, मतलब सब टॉपिक आप कह लीजिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज जस्ट मेक श्योर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और आपको समझ में आ रहा है, चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज करिए, और एक बच्चे को डाउट था तो उसके लिए एक छोटी सी वीडियो अलग से शायद मैं बनाऊं, या फिर ऐड करके ही उसको रख दूंगा, कल आपको वो क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।